दोस्तों, यहाँ सबसे अच्छी 7 अकबर बीरबल स्टोरीज दी जा रही है। ये सभी कहानियाँ अपने आप में रोचक किस्से समेटी हुई हैं। पढ़ें और दूसरों के साथ भी शेयर करें। पढ़ा लिखा गधा। इसमें शक की कोई बात न थी कि बीरबल दूर दूर तक बड़े नामी गिरामी थे। एक दिन वह अकबर के साथ दरबार में बैठे थे। तभी टैक्स चोरों से जब्त की गई चीजों में एक बड़ा गधा भी दरबार में हाजिर किया गया। बादशाह को खुश करने के इरादे से बीरबल गधे की तारीफ के पुल बांधते हुए बाले जहांपना। इसके चेहरे से ऐसी बुद्धिमानी फूट रही है कि शायद सिखाने पर ये पढ़ना लिखना भी सीख जाए। बादशाह ने उनकी बात पकड़ ली और सेवक को आदेश दिया कि वह गधे की रस्सी को बीरबल के हाथ में थमा दे। फिर बादशाह ने बीरबल से कहा, यदि गधा इतना बुद्धिमान है तो इसे ले जाओ और महीने भर में पढ़ा लिखा कर वापस ले आओ। बीरबल को समझते देर न लगी कि यदि वह इस काम में विफल हो गए तो नतीजा क्या होगा। ठीक 1 महीने बाद उसी गधे की रास थामे बीरबल दरबार में हाजिर हुए। बादशाह ने पूछा, क्या गधा पढ़ लिख गया है? हाँ, जहांपनाह कहते हुए उन्होंने एक मोटी सी पोथी गधे के सामने रख दी। गधा जुबान से पोथी के पन्ने पलटता चला गया और 30वें पन्ने पर पहुंचकर जोर जोर से रेंकने लगा। बादशाह और सभी दरबारी चकित रह गए। तुमने यह चमत्कार कैसे किया? बादशाह ने पूछा। बीरबल ने बड़ी शान के साथ समझाया, जहांपना, पहले रोज मैंने मुट्ठी भर घास पोथी की जिल्द और पहले पन्ने के नीचे रख दी। दूसरे दिन मैंने घास दूसरे पन्ने पर रख दी और पोथी बंद कर दी। गधे ने उसे खोलकर घास खा ली। फिर रोजाना इसी तरह से आगे के पन्ने पलटने लगा, लेकिन जिस पन्ने पर घास नहीं मिलती तो गधा गुस्से से रेंकने लगता। झक मार रहे हैं, झक मार रहे हैं। यह बात उस समय की है जब बादशाह अकबर और बीरबल घूमते हुए यमुना तट पर पहुंच गए। वहां कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। उनको मछलियां मारते देखकर बादशाह अकबर को भी शौक हुआ। वह भी कांटा डाल मछलियां मारने लगे। अचानक एक महत्वपूर्ण पैगाम लेकर बीरबल अकबर की बेगम साहिबा के पास जाना पड़ा। वहां पहुंचकर उन्हें पैगाम दिया। तब बेगम ने बीरबल से पूछा, बादशाह कहाँ हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, झक मार रहे हैं। बेगम बीरबल के इस तरह उत्तर देने के लहजे से नाराज हुई। जब बादशाह अकबर महल को लौटे तो बेगम ने बीरबल के गुस्ताखी भरे उत्तर देने की बात सुनाई और इस गुस्ताखी के लिए बीरबल को सजा देने का आग्रह किया। बीरबल द्वारा अपने प्रति ऐसे अपशब्द सुनकर बादशाह का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। बेगम ने तभी जले पर और नमक छिड़क दिया। आपने बीरबल को इतना मुंह जो लगा रखा है, यह उसी का नतीजा है। बच्चों की कहानी, छोटे बच्चों की मजेदार कहानियां। इस पर बादशाह अकबर और भी ज्यादा भड़े उठे। तभी उन्होंने सिपाही भेजकर बीरबल को वहीं बुलवाया। हुक्म पाते ही सिपाही गया और बीरबल को ले आया। बीरबल के आते ही बादशाह अकबर ने क्रोध से पूछा, आज तुमने बेगम से क्या कहा था? बीरबल, तुम्हारा दिमाग आजकल बहुत खराब होता जा रहा है। बीरबल एकदम शांत होकर बोले, आलीज़ा, बादशाह झक मार रहे हैं। ऐसा कहने की वजह यह थी कि संस्कृत भाषा में मछली को झक कहते हैं। यदि संस्कृत भाषा में बोलना अपराध है तो क्षमा करें। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह का क्रोध तुरंत शांत हो गया और बेगम भी खुश हो गईं, क्योंकि इसमें बीरबल की कोई गलती नहीं थी। बेगम और बादशाह अकबर दोनों ने समझने में गलती कर दी। पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद एक दिन बीरबल को किसी काम के लिए काबुल जाना पड़ा। वहां उनका पहनावा और चाल चलन देखकर लोगों को उनका परिचय जानने की इच्छा हुई। खोजबीन करते लोगों को उनका दिल्ली से आना और भेदिया होना मालूम हुआ। उस देश के बादशाह को उसकी खबर दी गई। बादशाह ने उनको तुरंत बुलाया और पूछा, तू कौन है? बीरबल ने कहा, मैं यात्री हूँ। नए नए नगरों को देखने की इच्छा से देश देश में फिरता हूँ। काबुल के बादशाह ने पूछा, तुम देश देश में फिरने वाले हो तो बताओ, हमारे जैसा और भी बादशाह देखने में आया।
बीरबल बोले, जहांपना, आप तो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं और हमारा बादशाह दूज के चांद के बराबर है। काबुल का बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बीरबल को छोड़ देने का हुक्म देकर बड़े आदर के साथ अपनी सभा में बैठने का स्थान दिया और सभा खत्म होने पर बीरबल को वस्त्र और आभूषण देकर विदा किया। जब बीरबल लौटकर दिल्ली आए तो घरवालों के अनुरोध पर उन्होंने काबुल के सब समाचार उन्हें बताए। यह बात फैलती फैलती बीरबल के शत्रुओं तक पहुंची और उन्होंने अकबर बादशाह के कान भर दिए। दूसरे दिन जब दरबार भर गया तब अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, काबुल का सारा हाल विस्तार पूर्वक बताओ। बीरबल ने शुरू से लेकर अंत तक जो हुआ था सब कह सुनाया। जब बादशाह ने काबुल के बादशाह को पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बड़ा और अपने लिए दूज के चांद के समान सुना तो उन्होंने इसका कारण पूछा। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, पूर्णमासी का चंद्रमा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, परंतु उसको कोई नहीं मानता और इसके अतिरिक्त वह दूसरे दिन से ही घटने लगता है, जबकि दूज का चांद यद्यपि छोटा होता है तथापि हिंदू और मुसलमान सब लोग बड़े प्रेम से उसके दर्शन करते हैं। उगते हुए चंद्रमा को देखने के लिए कैसे आतुर होते हैं। मुसलमानी महीने का आरंभ दूज से होता है। नौकर लोग दूज को शुभ मानकर उसी दिन से कार्य आरंभ करते हैं और सबसे बढ़कर यह है कि वह प्रतिदिन बढ़ता है। अब आप ही बताइए कि काबुल के बादशाह को पूर्णिमा का और आपको दूज का चंद्रमा बताने में किसकी बड़ाई हुई। इस पर अकबर बादशाह बहुत प्रसन्न हुए और सभासद उनकी बुद्धि की प्रशंसा करने लगे। अंधे अधिक हैं या आंख वाले, अंधे अधिक हैं या आंख वाले। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा कि संसार में अंधे अधिक हैं या आंख वाले। बीरबल ने कहा, हुजूर, आंख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक हैं। अकबर बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, किसी दिन आपको दिखा दूंगा। दूसरे दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर बाजार में जा बैठे और जूते गांठने लगे। बीरबल ने उसके हाथ में कलम व कागज पकड़ा रखा था। इतने में ही अकबर बादशाह की सवारी उधर से गुजरी। वहां बीरबल को जूते गांठते देखकर अकबर बादशाह ने पूछा, बीरबल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही बीरबल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अंधे मनुष्यों की नामावली में सबसे पहले अकबर बादशाह का नाम लिखो। 10 व्यक्ति ने बीरबल की इजाजत से अकबर बादशाह का नाम लिख लिया। फिर थोड़ी देर में बहुत से अमीर उमराव आए। उनमें से जिन्होंने यह पूछा, बीरबल, आप क्या कर रहे हैं, उनका नाम अंधों की नामावली में लिखा गया और जिन्होंने यह पूछा, आप जूते क्यों गांठ रहे हैं, उनका नाम आंख वाली नामावली में लिखा गया। इस प्रकार कुछ ही देर में बहुत से मनुष्यों के नाम लिख लिए गए और जब जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि अंधों की संख्या अधिक और आंख वालों की संख्या कम है। बीरबल ने यह नामावली अकबर बादशाह को दिखाई। अकबर बादशाह अंधों की नामावली में सबसे पहले अपना नाम देखा तो बीरबल से पूछा, अंधों की नामावली में मेरा नाम लिखने का क्या कारण है? बीरबल ने कहा, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम अंधों की नामावली में सबसे पहले लिखा गया और जिन्होंने आपकी ही तरह सवाल किए उनका नाम भी अंधों वाली नामावली में लिख दिया गया। लेकिन जिन्होंने यह सवाल किया कि आप जूते क्यों गांठते हैं, उनका नाम आंखों वाली नामावली में लिखा गया।